अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हालिया सैलाब की तबाहकारियों पर, जहां घरों को नुकसान पहुंचा, बच्चे भूखे प्यासे रह गए और आवाम अपनी फरियादी मीडिया के सामने लेकर आए। कुछ ख़वातीन ने आंसू के साथ अपना दर्द बयान किया और हुकूमत से फौरी मदद की अपील की। आइए देखते हैं इस वक्त असल सूरत हाल क्या है और आवाम किस कदर मुश्किलात का शिकार है। तो आइए नाज़रीन चलते हैं मुकम्मल वीडियो की जानिब। मरियम नवाज को नजर नहीं आ रहा, ये हमारी माँ बनी फिरती है। अब कहाँ है हमारी माँ? हमारे कोई माँ नहीं है, हम नहीं किसी के है, ना हमारा कोई है। हमारी माँ हमारे पास आती तो सही, हमें देखती तो सही, ये घर बगारा हो गए। अब कहाँ है हमारी माँ? खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है। अब हमारी माँ किधर है? अब तो नहीं आई हमारे पास हमें हौसला देने कि हम जाके देखे मरे जी हैं। 7 दिन हो गए, कोई है घूमती दारा, कोई नहीं आया। हम दिल्ली लगवार हो गए। जो रिश्तेदार है, जो बड़े खैर खा होते थे, अब उनको कॉल करते हैं, वो हमारी कॉल काट देता, ब्लैक लिस्ट में हमारा नंबर कर देता है। ये 2 सोसाइटियां डुबा दी हैं। गरीब किस जान मेरी जवान अब कह रहे हैं ये गैर कानूनी है। कौन कौन से गैर कानूनी है? जब 10 घर बने थे, 100 बना था, 1000 बना था, 30,000 घर थे इधर, तब नहीं इन लोगों को पता चला ये गैर कानूनी है। आके गिरा देते, सबको पता होता ये गैर कानूनी है। हम उधर गए हैं उस दिन, हमें 10 डब्बे दिए उन्होंने चावलों के, वो सारे खराब लेस वाले चावल, स्मेल आ रही थी। इंसान है, जानवर नहीं है हम लोग, हम इंसान है। हमने सारी जमा पूंजी जो थी 20-25 साल की सारी लगा के हमने इधर दाया कर दी है। हमारे इलाके में तो बहुत ज्यादा पानी खड़ा है, तकरीबन 8-8 फुट पानी खड़ा है। आज 6-7 दिन हो गए हैं, हमारा सामान अंदर है, सारी चीजें अंदर पड़ी हैं। हम बच्चों को लेके निकले थे इधर से, कुछ नहीं लेके निकले हैं। कहाँ है हुकूमत? हुकूमत सो रही है, हुकूमत को नजर नहीं आ रहा कुछ भी। अब कह रहे हैं कि ये गैर कानूनी है। अब ये गैर कानूनी है तो फिर ये भाई फिर वाली गैर कानूनी है, हमारी गैर कानूनी। हम पैसे दे के बैठे हैं इधर, हम मुफ्त में नहीं बैठे, ना कोई मुफ्त में बैठने देता है। हमें 7 दिन हो गए, हम जलील हो रहे हैं। हम अपने रिश्तेदारों के पास रह रहे हैं। एक दिन एक रिश्तेदार खाना लेके आता, दूसरे दिन दूसरा लेके आता। हमें तो कोई खैमे नहीं लगा के दिया, ना किसी ने बैठाया। जो खैमों में बैठे भी हैं लोग, उनको जाके देखें, उनका हालात देखें। उधर बेटियां हैं, बीवियां हैं, बहनें हैं, माएँ हैं जो सड़क पे बैठी हैं, ये खैमे लगा के दिए उन्हें। हम 31 तारीख को गए हैं उधर लोहारों वाले फूह पे, उधर स्कूल में गए हैं हम लोग। उन्होंने कहा है कि जी हमारे रिश्तेदारों ने फोन किया कि उधर वो कर रहे हैं, हाँ जी उधर जाए। हम उधर गए हैं, उन्होंने बात ही नहीं सुनी। 10 जी आप लोगों ने खाना लेना तो हमें एंट्री करते हैं, वरना हम एंट्री नहीं करते हैं इधर। अगर खेमों में बैठना, हम खेमों का हालात देख के आए हैं ना। उधर जो भाई बहनें बैठी हुई हैं इकट्ठी, जिनके सरों पे दुपट्टे नहीं है, वो इतने मुश्किल हालात में बैठे हैं उधर। ये हुकूमत को नजर नहीं आ रहा, मरियम नवाज को नजर नहीं आ रहा, ये हमारी माँ बनी फिरती है। कहाँ है हमारी माँ? हमारी माँ हमारे पास आती तो सही, हमें देखती तो सही, ये घर बगारा हो गए। हमने सारी जमा पूंजी जो थी 20-25 साल की सारी लगा के हमने इधर दाया कर दी है। अब कहाँ है हमारी माँ? हमारे कोई माँ नहीं है, हम नहीं किसी के है, ना हमारा कोई है। हम दिल्ली लगवार हो गए हैं। आपका कितने मरले का घर है वहाँ पर? हम 2 बहनों ने 5-5 मरले जगह ली थी, जो 2.5 मरले की है। जाके हमारे घर देखो अभी भी पानी में डूबे हुए हैं। हमारे घरों के हालात देखो, हमारी बच्चियों की शादियां थी, थोड़ा बहुत हमने सामान बनाया तो वो भी डूब गया, सब जाया गया, कुछ नहीं बचा हमारे पास। खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है। अब हमारी माँ किधर है? अब तो नहीं आई हमारे पास हमें हौसला देने कि हम जाके देखे मरे जी हैं। 7 दिन हो गए, कोई है घूमती दारा, कोई नहीं आया। ऐसी बातें ही हैं जो उधर बैठ के कर रहे हैं। अब कह रहे हैं ये गैर कानूनी है। कौन कौन से गैर कानूनी है? जब 10 घर बने थे, 100 बना था, 1000 बना था, 30,000 घर थे इधर, तब नहीं इन लोगों को पता चला ये गैर कानूनी है। आके गिरा देते, सबको पता होता ये गैर कानूनी है। कोई भी ना इधर बैठता। जब इतने घर बांध चुके हैं, 30,000 घर बांध चुका है, बाकी अभी खाली प्लॉट पड़े हैं, तो अब कहते हैं गैर कानूनी है। हमें तो नहीं उस वक्त नजर आया था ये गैर कानूनी। अगर गैर कानूनी होते तो हम क्यों अपनी जो जमा पूंजी थी लगा के इधर बैठते? हम ना बैठते इधर, हम कहीं और चले जाते। इधर की जो बीबियां, माएँ, बेटियां, बहनें जो लोगों के घरों में काम करती हैं, मेड की नौकरी करती हैं, कोई स्कूल की आए हैं, 7,000, 10,000, 8,000 पे लेती हैं, जो अपने घर चला रही हैं। भाई और ये अंकल, बूढ़े लड़के जो हैं, ये सब लोग बेचारे रिक्शा चलाते हैं। इधर मेरे एक भाई इधर खड़े हैं, वो एक बाजू से मजदूर है, 5-6 उसके बच्चे हैं, उनका सामान अंदर डूबा हुआ है। वो पता नहीं अपना घर कैसे चलाते हैं। कौन कहता घूमती दारे आ रहे हैं? कोई नहीं आ रहा हमें बचाने के लिए, कोई भी नहीं आया। ये कानूनी वाले हैं जो इन्होंने इधर सारे वो रोड बंद कर दिए, रस्ते बंद कर दिए कि इधर पानी ना आएगी। अल्लाह की तरफ से अजाब आया। मरियम नवाज को, हुकूमत वालों को आना चाहिए था, हमारे सर पे हाथ रखना चाहिए था, आना चाहिए था उनको कि हम जाके हौसला दें। हमें इन लोगों ने, हम लोगों को क्या देना? कुछ नहीं देना इन्होंने, कुछ नहीं। हमारे घर भी डूब गए, हमारा सामान भी गया, सब कुछ गया।
आप कह रहे हैं ये गैर कानूनी। मुझे ये बताइए, अगर आप यहाँ पर पानी निकल जाता है, आपको रिहेबिलिटेट कर देते हैं दोबारा, और अगर कुछ साल बाद फिर पानी आ जाए तो फिर क्या करेंगे आप? ये तो हुकूमत को पता अब क्या करना है उन्होंने, ये तो उन्होंने करना है। अब कह रहे हैं ना, अब वो जाग गए हैं, पहले सोए हुए थे, अब हुकूमत जाग गई, अब उनको पता चल गया ना ये गैर कानूनी है, पहले उनको नहीं पता था, अब उन्होंने ही करना जो करना है फैसला। ऐसे तो हमें निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारी जो जमा पूंजी थी वो तो हमने इधर लगा दी है। अब हम कहाँ जाएं, बताएं हमें। हम रोडों पे बैठे हैं, जहाँ हम लोग बैठे ना, हम तकरीबन 6-7 फैमिलियां हैं जो अपने बच्चों को यतीमों और जैसे कि बेचे हुए हैं। कोई नाजरीन, आप लोगों ने वीडियो देख लिया भाई, इस पर तफसील से बात करते हैं। पाकिस्तान में हालिया बारिशों ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों को शदीद मुतासिर किया है। कई शहरों और देहातों में पानी घरों में दाखिल हो गया है और लोग बेघर हो गए हैं। सड़कें, खेत और बाजार पानी में डूबने के बायस रोज़मर्रा ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हुई है। ख़ास तौर पर गरीब तबका सबसे ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है, क्योंकि ना तो इनके पास महफूज पनाहगाह है और ना ही खाने पीने का मुनासिब बंदोबस्त। कई मुतासरा इलाकों से वीडियोज़ और तस्वीर सामने आई है जिनमें ख़वातीन और बुजुर्ग रोते हुए अपने दुख का इजहार कर रहे हैं। कुछ माओं ने अपने बताया कि इनके बच्चे कई दिनों से भूखे हैं, जबकि छोटे छोटे घर पानी में बह गए हैं। एक बुजुर्ग खातून ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इनकी ज़िंदगी भर की जमा बूंची लम्हों में तबाह हो गई। हुकूमती इदारे और रेस्क्यू टीमें अपनी कोशिशों में मसरूफ़ हैं, मगर मुतासरा आवाम का कहना है कि सहूलतें अभी तक नाकामी है। रेस्क्यू और मकामी इंतज़ामिया ने कई इलाकों में लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया, लेकिन शदीद बारिश और रास्तों के बंद होने की वजह से मुश्किलात बरकरार है। रिलीफ कैंपों में मुतासरा लोगों को खाना, पानी और अद्वियात फराहम करने की कोशिश की जा रही है, मगर ज़्यादा तादाद में मुतासरीन होने के बायस ये सहूलतें कम पड़ रही हैं। मुतासरा आवाम का कहना है कि इन्हें फौरी और बड़े पैमाने पर इमदाद की ज़रूरत है ताकि वो अपने बच्चों को महफूज रख सके। सियासी क़यादत भी इन मुतासरा इलाकों का दौरा कर रही है। रहनुमाओं का कहना है कि ये वक्त सियासत का नहीं बल्कि खिदमत का है। कुछ वज़रा ने ऐलान किया है कि मुतासरा ख़ानदानों के लिए माली इमदाद का पैकेज तैयार किया जा रहा है। ताहम आवाम बेचैनी मौजूद है कि आया ये वादे अमली शक्ल इख्तियार करेगी या नहीं। माहिरीन का कहना है कि सैलाब से होने वाली तबाही सिर्फ वक्ती नहीं बल्कि तवील असरात रखती है। खेतों की तबाही से किसान मुतासर हुए हैं। मवेशियों के डूब जाने से दही मईशत को नुकसान पहुंचा है और घरों के गिरने से ख़ानदान बेयारो मददगार हो गए हैं। अवामी सतह पर यह मुतालबा जोर पकड़ रहा है कि हुकूमत फौरी तौर पर बड़े पैमाने पर रिलीफ फंड कायम करे और शफाफ अंदाज में मुतासरीन तक मदद पहुँचाए। इसके साथ साथ आइंदा के लिए सैलाब से बचाव के मुयसर इक़दाम किए जाए ताकि हर साल यही सूरत हाल पैदा न हो। आखिर में ये कहना दुरुस्त होगा कि इस वक्त मुतासरा आवाम सिर्फ इमदाद ही नहीं बल्कि हमदर्दी और तवज्जो भी चाहते हैं। इनके आंसू, इनकी बेकार और इनकी दर्द हमें याद दिलाता है कि मुश्किल वक्त में कौम को एक दूसरे के साथ खड़ा होना पड़ता है। अब ये देखना है कि हुकूमत और इदारे किस हद तक आवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरते हैं। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह के मज़ीद अपडेट्स मिलती रहें।